समाज में कई लोगों को इज्जत प्राप्त हो जाती है और कई लोगों को तो इज्जत प्राप्त करने के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जिन लोगों को पैसे के कारण, अधिकांश तो पैसे के कारण इज्जत समाज में मिलती है, उसका पैसा उसको इज्जत दिलाता है और उसे मालूम है कि मेरे पास में इतना पैसा है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा यहाँ पर ऐसा नाम है और ये है। और वह व्यक्ति जब भी अपने घर से निकलता है तो अपने दिमाग में इस बात को लेकर के निकलता है कि मेरे पास में पैसा है और मैं इस पैसे की दम पर कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे समाज में स्टेज पर मान सम्मान माला चार शब्द नहीं आते हों, घर में बोलना नहीं आता हो, उसके शब्दों का उसे खुद पता ना हो, उसे कोई सब्जेक्ट कोई विषय पता ना हो, परंतु पैसे के कारण वह प्रतिष्ठा पा लेता है। और वह जो उसकी प्रतिष्ठा है, जब उसे लगता है कि मैं अब समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका हूँ, तब वह व्यक्ति अपने आप को पूरी समाज में सर्वश्रेष्ठ समझ बैठता है। और समाज में श्रेष्ठ ऐसा ही नहीं बनता है, वह समाज में श्रेष्ठ बनने के लिए दूसरे लोगों को तुच्छ समझता है। उसकी चाल ढाल, गाड़ी से उतरना, उसका स्टेज तक पहुंचना और चार लोगों के द्वारा रिसीव किया जाना उसके अहंकार को पुष्ट करता जाता है, पुष्ट करता जाता है। फिर वह ज्ञानियों के सामने नहीं झुकता, फिर वह साधुओं के सामने नहीं झुकता, फिर वह सज्जनों के सामने नहीं झुकता, फिर वह अच्छे लोगों के सामने नहीं झुकता है। वह कहता मुझको इज्जत मिल गई, मेरी प्रतिष्ठा हो गई, अब क्या झुकना। वह सज्जनों के पास, अच्छे लोगों के पास, ज्ञानी और साधकों से दूर दूर रहता है। क्यों? उसकी पोल खुल जाएगी अहंकार की, उसके अहंकार को पहचान लिया जाएगा, उसके अहंकार को चेक कर लिया जाएगा, इसलिए वो ऐसी जगह उठता बैठता नहीं, उनके पास आता जाता नहीं। वह तो गमारों और अज्ञानियों के पास में जाकर के माला पहन करके उनके द्वारा उनकी प्रशंसा को पा करके अपनी प्रतिष्ठा के अहंकार को बढ़ाता रहता है और उसे लगता है कि मैं इस समाज में सर्वश्रेष्ठ हूँ और बाकी मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा वह अपने मन के अंदर भ्रम पाल लेता है, होता नहीं है। परंतु वह अपने आप को इस प्रकार से अंदर से गुब्बारे की तरह फुलो लेता है कि उसे ये नहीं मालूम है कि सत्यता का एक टुकड़ा उससे कई गुना भारी है और ये तो असत्य में फूल रहा है, अहंकार में फूल रहा है। इसलिए ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जिनकी प्रतिष्ठा होती है वो हवा की तरह होती है। इस प्रकार की जिसकी प्रतिष्ठा होती है वो ताश के महल के जैसी होती है। इस प्रकार की जो प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं वो रेत के महल की तरह होती है कि वक्त का, हवा का एक झोंका आएगा और सब तहस नहस हो जाता है। ये उन्हें मालूम नहीं चलता है, आखिरी तक मालूम नहीं चलता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उच्च और अपने सामने सबको तुच्छ समझ के बैठा है। वह कहीं भी कभी छोटे व्यक्ति के सामने, सज्जनों के सामने झुकता नहीं है। उसको झुकने में शर्म महसूस होती है, झुकने में शर्म महसूस होती है और झुकाने में गर्व महसूस करता है। झुकना अच्छा नहीं लगता है, झुकाना अच्छा लगता है। अगर 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने किसी ने उसके चरण छू लिए, पैर पड़ लिए,
उसने किसी को पुरस्कार दिया, वो बच्चे ने भी पैर पढ़ लिए, तो वह कहता है कि दुनिया में आज मेरा अहंकार पुष्ट हो गया और मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो गया। अगर किसी ने 5 रुपए की माला भी पहना दी, खुश हो जाता है। किसी ने अगर 20 रुपए का, 50 रुपए का एक नारियल दे दिया सबके, और सबने तालियां बजा दी, वो तालियां उसके लिए गोलियों का काम करती हैं कि बेहोशी की गोली खा ले और तू अहंकार में इसी प्रकार से झूमता रहे। वो खाता रहता है, हर ताली उसके लिए बेहोशी की गोली होती, वो खाता है और बड़ा खुश रहता है, फूला हुआ रहता है। उसकी झूठी प्रतिष्ठा एक नकली सपने की तरह होती है, एक डुप्लीकेट कलशे की तरह होती है। इसलिए ध्यान रखना, असली प्रतिष्ठा जिसकी होती है वह फूलता नहीं है, और प्रतिष्ठा ना मिलने पर कूलता नहीं है, रोता नहीं है, टूटता नहीं है। नकली प्रतिष्ठा पाने की चाहत करने वाला धर्म को भी छोड़ देता है, देव साथ गुरु को भी छोड़ देता है, उससे नाता तोड़ लेता है, क्योंकि उसका अहंकार वहां पर पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार के लोगों के जीवन में सिवाय अशांति के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अहंकार का जो रस निकलेगा उसका नाम है अशांति। जीवन में ध्यान रखना, अहंकारी झुकने को कभी तैयार नहीं होता, हमेशा झुकाने के लिए